अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9। और क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देके फाइनल में जगह बना ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी हाँ, ये थी हिमानी मैच रिपोर्ट और मेरे साथ है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासिद अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम आप सबको जुम्मा मुबारक। कामरान, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। कल का मैच हम सोच रहे थे कि काफ़ी एक्साइटिंग होगा, बिग गेम है, दो बेस्ट टीमें हैं इस सीज़न की, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई पेशावर की तरफ से। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई जैसे राउंड में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे इंटेंट के साथ बैटिंग, बॉलिंग, सब कुछ चीज़ें पेशावर ज़ल्मी की फेवर में जा रही थी। लेकिन कल के मैच में ऐसा सच मुझे लगी नहीं वो टीम। और क्रेडिट देना चाहिए मुल्तान सुल्तान को और मुबारकबाद, चौथी मरतबा फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नज़र आता है कि अपने प्लेयरों पे, टीम मैनेजमेंट पे क्या प्लान थे जो उन्होंने दिए, प्लेयरों ने जो अप्लाई किए हैं, परफॉर्मेंस दिखाई। एक्सीलेंट कैप्टनसी भी रही है रिजवान की। लेकिन जैसे स्टार्ट मिल गया था ना पेशावर ज़ल्मी को, ऑलमोस्ट 50 रन फर्स्ट 6 ओवर्स में और एक आउट था। और लास्ट पावर प्ले की लास्ट बॉल पे जैसे आउट हुआ है हारिस, वो सबसे अच्छा बॉल मुझे लगा। हारिस खेल भी अच्छा रहा था। लेकिन उसके बाद जो बैट्समैन आए हैं उन्होंने पार्टनरशिप लगाने की कोशिश नहीं की। जैसे हसीब है, रोमन पावल है, आपको पता है कि सामने बड़ी हिट मार सकते हैं। बिल्कुल। तो इस विकेट पे 170 175 बना लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुल्तान सुल्तान के लिए। लेकिन एज सच मुझे कोई पेन नज़र नहीं आई कि बैटिंग में। और दो बैट्समैनों को बॉल अच्छा हुआ, एक बाबर, एक हारिस। बाकी बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। बिल्कुल सही है, बैट्समैन अपनी गलतियों से तो आउट हुए हैं बासित भाई। लेकिन पिचेस भी उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो लोग जिस तरह की क्रिकेट देखना चाहते हैं। क्या आप इससे अग्री करेंगे? 100%। जो PSL पहचाना जाता था ना, अनफॉर्चुनेटली PSL 9 इतना अच्छा नहीं हुआ। और कराची के जो मैचेस हुए वो तो सबसे ही बेकार हुए। इसमें जो पिचेस बनाने वाले हजरात हैं उन्होंने अप टू मार्क पिचेस नहीं बनाई हैं। ये T20 की पिच थोड़ी है जिसको देख के ही पता चलता है। कप्तान टॉस पे बोलते हैं 160-70 रन। T20 में कभी आपने सुना होगा 160-70 रन? दुनिया देखना चाहती है चौके छक्के। वैसे भी आवाम तो आ ही नहीं रही, लेकिन जो टीवी पे बैठे हैं, जो टीवी पे बैठ रहे हैं उनको तो वो एक्साइटमेंट मिले। उस तरह की तो पिचेस ही नहीं बनी। और जो कल पेशावर ने जब टीम अनाउंस करी ना, तो उसी वक्त मैंने बोला ये तो मैच हार गया। टीम क्यों? पिच के हिसाब से टीम बनाई है क्या यार? आरिफ याकूब कहाँ है? उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी है। उसको इंजरी है। लोग प्रॉपर्ली बताते इनका नहीं है। मीडिया डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट को सबको इन्फॉर्म करना ग्लैडिएटर का तो बिल्कुल ही साइलेंट है। बिल्कुल। और इस सीजन में ये भी हमें कंप्लेन रही है कि हमें इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं की जाती कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन आ रहा है जा रहा है। कल मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो कह रहा था कि मैं फिट हूँ, बाकी टीम मैनेजमेंट पे है। लेकिन फिट हो गया था लेकिन इंजर्ड था। लेकिन हमें ही बताया गया कि हैमस्ट्रिंग इंजरी है। सही है। तो अब ये देखें ना कि एक मेरे ख्याल परसों यही बात करी थी ना कि बाबर और रिजवान के अलावा कौन बेटर रन करेंगे। यही जुमला कहा था ना। बिल्कुल। बाबर ने रन करे, रिजवान जल्दी आउट हुआ। बाबर के बाद किसने रन करे पेशावर से? कोई नहीं आ रहा। रिजवान के बाद किसने आउट करे, किसने रन करे? उस्मान भी, यासिर भी और इफ्ती भी। तो फर्क साफ है, साफ जाहिर है कि उनकी एक कॉम्बिनेशन ऐसी है कि वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं कर रहे। हारिस अच्छा खेल रहा था लेकिन हारिस को अच्छी एक गेंद पड़ गई। बहुत मायूसी हुई। हारिस और हसीबुल्ला दो यंगस्टर्स हैं जिनसे उम्मीद है, जिनमें स्पार्क है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो नहीं कर पा रहा है। और जितना मायूसकुन क्राउड था उतना ही मायूसकुन मैच भी हुआ। बार बार लाइट आ रही थी, बार बार गैस जा रही थी। पेशावर ज़ल्मी की 6 ओवर में 51 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से जैसे गैस जा रही है ऐसी उनकी गैस खत्म हो गई। 4-2-5-5 यानी 6 ओवर से 10वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते 51 से 67 रन यानी 10 ओवर में, सिर्फ 4 ओवर में, अगले 4 ओवर में सिर्फ 16 रन बने। तो वो बत्ती चली गई। उसके बाद फिर बाबर आजम ने कोशिश की। बाबर आजम का भी आप देखें 42 बॉल 46, वो इतना स्लो नहीं खेल रहा है इस PSL में। और फिर जो रोमन पावल से उम्मीदें थी वो भी पूरी नहीं हुई। पॉल वॉल्टर्स बहुत एवरेज नज़र आए। तो इतना बड़ा टोटल नहीं था, ये लोएस्ट टोटल था। कराची किंग्स के खिलाफ इन्होंने 147 करके मैच जीता था 2 रन से। ये 146, 1 रन कम था। लेकिन जाहिर है बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और फिर अच्छा, आप बार बार एक सवाल और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बार बार हारिस की बात करते हैं। अब हारिस टॉप में भी खेल रहा है,
तब भी वो जो उनको लगता है कि यहाँ खेलना आसान है तब भी वो नहीं रन कर रहे। यानी जो लड़का पाकिस्तान के साथ रहा हो, 2 साल 3 साल से रहा हो, रेगुलर PSL खेल रहा हो, रेगुलर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हो, वाइट बॉल की क्रिकेट खेल रहा हो, वो अगर इस तरह करेगा तो फिर मतलब मायूसी होती है कि उसकी प्रोग्रेस कहीं आके रुक ग्रो गई, नहीं उसके कर साथ रही कोई ना आगे। प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। मैच समरी पर भी नजर डालते हैं और मैच समरी ऑब्वियसली आप सबको मालूम है कि बाबर आजम ने, जैसे अभी बासित भाई ने कहा कि बाबर आजम ने तो स्टार्ट लिया, रन बनाए 46, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो साफ नज़र आ रहा है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस, तो उसमें यासिर का बड़ा अहम रोल है। अगर रिजवान नहीं चले तो उस्मान ने भी एक छोटी नॉक खेली, अच्छी सपोर्ट दी। फिर नीचे इफ्तिखार वो काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि वो जितनी बॉलें उनको मिल रही हैं, जितना मौका मिल रहा है उसको वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। इफ्तिखार की अगर आप कल की बैटिंग देखें तो वो ये नहीं है कि पहली बारी वाली है या दूसरी बारी वाली। 8 बॉलों में 20 रन, 22 रन नहीं 8 पिछली दफा और 8 बॉलों में 22 रन, तो उसने एक टारगेट बनाया हुआ है। नजीब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि PSL 9 में हमें मिडिल ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है। मिडिल ऑर्डर नजर पाकिस्तान नहीं आ की जो मतलब परफॉर्मर है ना, वो एक्सपोज हो रहे हैं माफी के साथ। कोई मुझे बता दे, इफ्तिखार तो टीम में है ना। अब हारिस साहब बोलते हैं कि जी 5-6 नंबर वालों को बहुत मुश्किल है, तो आप तो खुद टॉप 3 में खेल रहे हैं। जहां आपने 20-22 कर लिए तो आप खेलो ना जब कप्तान खेल रहा है। भाई तो एक्सक्यूजेज हैं और ऑब्वियसली वो फिर इसी तरह से सामने आते हैं ना। आपको ये एक्सक्यूजेज लेके क्या आप वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे? यहाँ पे तो बच्चे को अपने हिसाब से ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए कि मैं हूँ, मुझे आप ट्राई करें, मुझे ट्राई। वो जोश ही नजर नहीं आ रहा, वो इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा। अपॉर्चुनिटीज वेस्ट की हैं कामरान इस PSL में यंगस्टर्स ने बहुत ज़्यादा। लाइक हारिस की बात कर रहे हैं आप, हसीबुल्लाह साइम ने ठीक है कमबैक किया, आज जल्दी आउट हुआ, लेकिन फिर वही चीज़ पे आ गया जैसे पहले 2 से 3 मैचेस पे आ रहा था। एक ही बॉल को सोच रहा है कि मैं नो लुक वो अपने खूबसूरती के शॉट्स में लगे हुए। पहले वो लुक वाली बॉल को तो मार ले पहले बॉल की तरफ तो देख के मार ले। वो जो पहली बॉल पे बचा है वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप इस शॉट की तरफ जाने के बजाय ना फिर आप बाकी शॉटें भूल जाते हैं, जो बॉल मिलती है वो मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी। तो ये एक साइम को थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरा, जैसे बैटिंग की है, आप देखें कि 51 रन हुए हैं, अगले 7 से 15 ओवर में 57 रन, 2 विकेटें। वहाँ पे मोमेंटम हमेशा आप देखें पावर प्ले के बाद पेशावर ज़ल्मी लूज करती है, वहाँ पे 70 रन होने चाहिए थे। फिर लास्ट 4 ओवरों में 38 रन और 3 विकेटें गिरी हैं। वहाँ पे हम जो टीमें करती हैं वो 50+ रन करते हैं लास्ट 4 ओवर में। तो ये अपॉर्चुनिटी जो एक बड़ा टोटल लगाने के ना वो मिस की है। तो डेफिनेटली मिड ऑर्डर टॉम कैटमोर या हारिसा या हसीबुल्लाह, इन पे कॉन्फिडेंस रखना या नहीं रखना, अब मेरे ख्याल से आसिफ अली को बीच में ज़रूर लाना चाहिए। बहुत मैचेस हो गए, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल गई है। अब वो ऐसा प्लेयर है कि अगर वो उसने लास्ट मैच में 25 किए जिस उसके बाद ड्रॉप हो गया। आई डोंट नो क्या प्लानिंग चल रही है। फिर 2 स्पिनर्स बनते ही बनते हैं कराची में, बाउंड्री बढ़ी है, हेल्प मिल रही है, वो नहीं समझ रहे वो पता नहीं, आई डोंट नो वो उनकी क्या गेम प्लान्स है, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने कल भी बात की थी कि हमेशा जो टीम क्वालिफाई करती है, मुल्तान सुल्तान जैसे परफॉर्मेंस करी है, उनके सारे बॉक्स टिक मार्क हुए हैं। वो नज़र भी आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस से। उनकी बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें। अभी मोहम्मद अली ने 2 ओवरों में 13 रन दिए हुए हैं, 1 विकेट ली हुई है, उसने 4 ओवर नहीं किया, उसका रिदम आया मुल्तान के बाद। तो ये सारी चीज़ें पेशावर को सोचनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा। और उनके पास ऑब्वियसली टॉप 2 में आने से ये फायदा होता है कि सोचने का पूरा मौका है, अभी वो बाहर नहीं हुए। आप देखो ना जो कल मुल्तान ने टीम खिलाई, खुशदिल खेल ही नहीं रहा था ना, उसको डाला तैयब तारिक की हमने बात करी, तो वो आपने कल बोला था कि आप ये चेंज कर सकते हैं। सोच आप देख लो ना, उन्हें पता था, चाहे उसने 20 रन दिए 2 ओवर में, लेकिन उस माइंडसेट से तो आए ना, तो माइंडसेट था, उन्होंने अच्छा पिच को पढ़ा। फिर शहरी में मुलाकातें भी हो रही ना मुल्तान वालों से, तो वो भी मशवरे वहाँ दिए भी जा रहे हैं। मतलब कामरान ही मिल रही इसलिए कि ज़ल्मी फिर पीछे जा रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने सिलेक्शन में अगर या तो पिच रीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और एक तो वो शुरू से ही रिलायंट है फास्ट बॉलर्स के ऊपर। उनकी अप्रोच ही होती है कि फास्ट बॉलर ज़्यादा खिला रहे हैं। आपके पास पॉल वॉल्टर्स और डैन मॉजली 2 ओवरसीज प्लेयर थे। मॉजली एटलीस्ट आपको लेफ्ट आर्म स्पिन का तो एक ऑप्शन देता है। जब स्पिनर का ग्रिप हो रही है बॉल, आपको पिच रीडिंग सही करनी चाहिए थी। तो अगर आप 2 स्पिनर खिलाते हो कराची में तो ज़रूरी है
स्पिन खिलाना। हाँ, मौजली का कह रहे हैं आप? ऑफ स्पिनर है वो, लेफ्ट आर्म स्पिनर। आई थिंक लेफ्ट आर्म ऑफ हाँ, तो वो उसका तो स्पिनर है ना, मतलब उसका दिखाने भी करे ना, ऑफ स्पिन करे बिल्कुल, दिखा निकल। लेकिन वो बैट्समैन भी मुझे अच्छा लगता है, जानदार है। क्रिकेटर है ना। एक आपको स्टैट दिखाते हैं और जिससे आपको पता चलेगा मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस है, जो हम बात कर रहे हैं कि वो लगातार चौथा फाइनल खेल रहे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 2021 में उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 31 रन से हराया था, 2022 में लाहौर कलंदर को 28 रन से हराया था और 2023 में फिर लाहौर कलंदर को 84 रन से शिकस्त दी थी और इस बार पेशावर ज़ल्मी को। तो इस तरह से ये तीन क्वालिफायर उन्होंने जीते, 2 फाइनल हार गए। एक ही क्वालिफायर जीत के वो फाइनल जीते जिसमें वो टाइटल। बट लेकिन स्टिल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और आपके ख्याल में इनकी सक्सेस का राज क्या है? ऑलराउंड टीम है, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, टीम सिलेक्शन अच्छा है, फिर कप्तान अच्छा है। नहीं, शायद भाई सही बताएं। शाहिद भाई आप सीक्वेंस पे नहीं रहे अपने। और फिर आज जिस तरह उसामा बीर को हाई फाइव किया एलेक्स हार्टिली ने, उसने बताया कि वाकई वजूद जन से है मुल्तान की बॉलिंग में रन। बासित भाई, रीजंस बिहाइंड देयर सक्सेस? ड्राफ्टिंग में टीम बहुत अच्छी बनाई है। उनकी जो रिसर्च थी वो बहुत अप टू मार्क थी और बैलेंस टीम का आप देखे ना। उनका कौन सा प्लेयर गया था, हेंड्रिक गया था, उसके जगह उन्होंने किसको लिया जो आज जल्दी आउटलाइन 2 मैचों में तो परफॉर्म करे ना। तो ड्राफ्टिंग के टाइम अगर आपकी सोच अच्छी है और आपको पता है कि एशिया में किस तरह की कहाँ पिचेज है, उस हिसाब से प्लेयर ले रहे हैं, तो ये जीत है। और इतना अच्छा कि मलान की जगह नहीं मिल रही, वो अवेलेबल है, उसकी जगह नहीं बन रही। बिल्कुल सही है। देखो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, जब तक फ्रेंचाइज ड्राफ्टिंग से पहले 1 वीक पहले नहीं बैठेगी, 10 दिन पहले नहीं बैठेगी, कॉम्बिनेशन जो लिस्ट आती है प्लेयरों की बारी की हिसाब से, अगर वो नहीं है ए क्या बी क्या सी क्या, जब तक ऐसी प्लानिंग नहीं होगी तो आप टीम कभी नहीं अच्छी बना सकेंगे। मुल्तान सुल्तान की यही कामयाबी है, वो पूरा वर्क करते हैं। अली तरीन जैसे लगा होता है, अपनी एकेडमी भी चला रहा होता है और कैंप्स भी लगाए होते हैं और लोकल लड़के भी देख ले परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनली प्लेयर्स उठाते हैं वो उठाते हैं जो खेल सके, ना कि वो बाहर बैठ सके अपने कॉम्बिनेशन को देख के, लोकल प्लेयरों को देखते हुए। बासित भाई अभी मैं इनकी फ्यूचर चेयरमैन पीसीबी अली तरीन, अच्छा दैट इज मतलब अभी नहीं, 1 साल 2 साल बाद बिग स्टेट जैसे उस्मान तारिक वर्ल्ड कप। हाँ, तो ये तो आगे की एक नहीं पढ़ा लिखा तो है, लेकिन अभी थोड़ा अर्ली है, अभी टू अर्ली। अच्छा, जो इनकी बात हो रही थी, अब देखिए 7 बॉलर्स खिलाए हैं मुल्तान ने आज, 7 बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है। 2 ओवर कराए 4 बॉलर से। दिस इज द सेकंड टाइम। पिछली बार भी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इन्होंने 7 बॉलर इस्तेमाल किए थे। तो उन्होंने अपनी रिसर्च करी हुई है ना। ऑप्शन जितने ज्यादा होंगे अच्छा है, अच्छी बात है, जाहिर है। और इफ्तिखार को देखे ना आप, कितने रन दिए 2 ओवर में, तो 30 ओवर नहीं कराया, जॉर्डन से कराया, रिसर्च करी हुई है। बड़ा भी कब था फॉरेन पावर प्ले इस बॉलिंग में ना, एक तो डेविड विली ऊपर से नया बॉल जैसे कर रहा, और बीच में आके जो उसामा इम्पैक्ट डाल रहा है ना, जो बॉलिंग कर रहा, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा। वो नहीं ये मेरे ख्याल से सोचता है कि ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे पता है कि मुझे मेरी टीम को क्या ज़रूरत है, किस टाइप की बॉलिंग मैंने आउट करके देने हैं और कंटेन भी करके देना है, और पूरा कप्तान की तरफ से एक क्लियर प्लान उसको मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल सही है। मुल्तान की बॉलिंग की बात हो रही है तो पेशावर ज़ल्मी की विकेट्स कैसे गिरी थी वो भी आपको दिखा देते हैं। जी बासित भाई, फॉल ऑफ विकेट्स देख के क्या गलतियां हुई? गलतियां क्या, बैट शॉट ही मारे ना यार। मतलब आप देखो ना, ओवरसीज जो दोनों थे, आज पावल नहीं चला, हमेशा उसने परफॉर्म करा, लेकिन कॉडमोर की जिस तरह हम पहले से बात कर रहे हैं वो भी कल नहीं चला। तो उसके बाद जो आसिफ अली की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है आसिफ अली भी इंजर्ड तो नहीं है कहीं। लेकिन ये है कि आप देखें कि एंड के ओवर सामने आप मार सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो 15-20 रन कम हुए हैं ना, रोमन पावल के आउट होने की वजह से, बैट शॉट सामने छक्का इतना बड़ा मारता है, और आमिर जमाल वो ऐसे 84 रन्स किए हुए हैं। बिलीव करना चाहिए अपने पे, एक गेम प्लान होना चाहिए, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। वो आया बारी लेने आया, हॉकी खेलने आया, मुझे समझ ये नहीं आई कि बंदा देखे कि अपने पे कॉन्फिडेंस रखे ना कि मैं सामने मार सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से लास्ट मैच पे जिस की है उसने इस्लामाबाद के खिलाफ, उस वक्त भी जब 6-7 मरतबा उसने अटैम्प्ट की है, सिर्फ 1 लगी है, तो उस वक्त समझ जाना चाहिए कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ।
अभी मेरे में इतना है, शॉट्स पावर है कि मैं सामने मार सकता हूँ, तो वो क्यों नहीं माइंडसेट होता इसका। बिल्कुल सही है। एक इंसिडेंट हुआ था इस गेम में जो कि बड़ा यूनिक था, और वो ये था कि बॉल जो है वो कीपर की कैप पे लग गई थी, जिसकी वजह से पेन ग्लव्स को लगी थी, कैप को लगी थी, मेरा ख्याल है कैप थी जो कैप को लगी थी। मुझे भी पहले ये फील हो रहा था कि ग्लव्स था। Well, I understand, you know, the rule, the law, but that's not intentional. You know, if someone threw the ball and hit the stump, it's a bit like having a helmet at the back, I guess. हाँ शाहिद साहब, ये तो मुझे तो पहले फील हुआ कि ग्लव था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो कैप कह रहे थे कि उसके पैरों में कैप थी, तो वो कैप गिर गई, उस पर बॉल लगी, और उसके बाद 5 रन की पेनल्टी, 2 रन उसके ऊपर बने, और फिर वो बॉल भी दोबारा करा, एक्स्ट्रा बॉल, 8 रन बने एक बॉल पे, एक बॉल एक्स्ट्रा बॉल करानी पड़ती है, और वो ज़ाहिर है कैप पे लगी है, तो आप अनइंटेंशनल तो कह सकते हैं, लेकिन ये कि आपने क्यों ऐसे रखी, इसकी वजह से उनको हुआ। और उस वक्त स्लो चल रहा था, उस वक्त 2, 4, 5 वाला सीक्वेंस चल रहा था, एकदम से 8 रन एक ही गेंद पे मिल गए, तो थोड़ा सा पेशावर रिलीफ तो था ना, वो थोड़ा सा फिलिप मिला था। हाँ बिल्कुल। फासिल भाई, टाइम आउट जैसे नहीं हुआ था वर्ल्ड कप में ये एंजेलो मैथ्यूज, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन चले वो तो एक डिबेट थी ना, ये तो है कि आपकी गलती की वजह से हुआ है, भाई लॉ है ना, लॉ है, तो लॉ के हिसाब से दिया है ना, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि मैं देख रहा था कि फील्डर था वहाँ पे, रिजवान की मेरे ख्याल से उस बॉल पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो फील्डर पहुँच रहा था, फिर भी 2 हो गए हैं, तो वो वहीं पे अपनी जगह पर रहता तो शायद बच जाते, लेकिन रिकॉर्ड बनना था वो बन गया। बिल्कुल सही है। इस मैच पे दोनों कप्तानों का क्या कहना था, आइए वो आपको दिखाते हैं। जी बासित भाई, दोनों कप्तानों की इस गुफ्तगू पर क्या कहेंगे? जीतने वाले और हारने वाले में बड़ा फ़र्क है, और पेशावर ज़ल्मी ने जो क्रिकेट खेली है, हमने अभी वर्ल्ड कप में देखा, पाकिस्तान टीम का भी यही हाल था, बाबर बाबर बाबर, तो दूसरे जो आए हुए वो क्या कर रहे हैं, एक क्या बाबर हमेशा ही मैच जितवाएगा या रन्स करेगा? इट्स अ टीम गेम, सबको करना पड़ेगा। लेकिन टॉस पर बड़ी अजीब वो गरीब बाबर ने बात की थी। बाबर से पूछा कि क्या, रमीज राजा ने पूछा कि क्या ये मैच बाबर आजम वर्सेस मुल्तान सुल्तान है, तो उन्होंने कहा सॉर्ट ऑफ। तो इतना ज़्यादा उनको अपने ऊपर ये था कि नहीं मैं ही हूँ ज़ल्मी के, उनको ये कहना चाहिए था नहीं ये तो 11 वर्सेस 11 का गेम है। हाँ, बाबर आजम पे बहुत रिलायंस है पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन जब कप्तान की ये सोच होगी कि बाकी मेरे माठे हैं तो फिर नहीं, उसमें शायद भाई क्या ये लिखा जाएगा कि कल मुल्तान सुल्तान बीट बाबर आजम? हाँ भाई, जिस तरह उसने बोला प्री मैच में टॉस के ऊपर, तो उसको उस बात का अंदाजा है ना कि मेरे ऊपर एक्चुअली जिस टीम से बाबर आजम खेलते हैं ये सिचुएशन आ जाती है। बाबर आजम की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बोलने में आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाहिए सामने वाली टीम के ऊपर। इंडिया से अहमदाबाद में टॉस हार के, जी हम भी चाहते हैं कि हम भी बैटिंग करें, जब आपको बैटिंग कर दी आप सामने वाले को प्रेशर में डालो, बोलो इसने तो गलत फैसला कर दिया, हम भी खुद बैटिंग करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा माइंड गेम खेलना पड़ता है, ये शार्पनेस की थोड़ी सी जरूरत है। बाबर के स्टैट्स ओवरऑल इन पीएसएल स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के स्टैट्स होते हैं ना किसी के, तो उसको ये लगता है कि मेरे बगैर आपने नहीं ये चलेगा कि बाबर आजम वर्सेस मुल्तान, उन्होंने कहा बाबर को आउट कर लिया, खत्म। देखिए ये माइंड गेम शायद भाई ने बिल्कुल सही कहा, खेलनी चाहिए। 160 170 का 270 260 कहना चाहिए था। एटलीस्ट पार स्कोर तो बोलो, 170 180 तो बोलो ना। कराची में 200 हुआ ही नहीं है, 270 नहीं, वैसे ही मैं लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ। देखिए जब जब आप भी लाइटर मूड में बात आप करिए, देखिए जब एक प्लेयर फॉर्म में है, बाकी लड़के भी अच्छे हैं, बड़ा ज़बरदस्त ज़ल्मी के लिए उन्होंने परफॉर्म किया लास्ट 2 ईयर से, हारिस ने, हसीबुल्ला ने, आप देखें। लेकिन इस साल थोड़े से मुझे लग रहा है कि फोकस ना कहीं बांटा हुआ इन्होंने अपना, वो जैसे खेल रहे हैं, जिस टाइप से आउट हो रहे हैं, वो इनको फोकस वापस लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। यहाँ वक्त ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच पे बात होगी एलिमिनेटर 1। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज है एलिमिनेटर 1 बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो बढ़ते हैं सर्फ एक्सेल हेड टू हेड की तरफ। बिल्कुल, तो यह है सिचुएशन। आज के इस मैच के हवाले से बात करते हैं। कामरान आपसे शुरू करते हैं। क्या लग रहा है दोनों टीमों को देखते हुए? दोनों में फ्लॉज हैं, दोनों ने अप एंड डाउन परफॉर्मेंस दी है। कौन सी टीम आपको लग रही है कि जो इस सिचुएशन पे कंट्रोल कर सकती है? एलिमिनेटर, जहां सारी मेहनत जो है आपकी वो ख़त्म हो सकती है, एक ही झटके में आप बाहर हो सकते हैं। देखिए
कोयटा को थोड़ी सी सपोर्ट मिली होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, रदरफोर्ड वापस आ गया, एक बैटिंग में थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन कोयटा के लिए वरी पॉइंट है रैली रसो की फॉर्म, जेसन रॉय की आप देखें रन्स उसने किए हैं पहले 2 मैचेस में, उसका स्ट्राइक रेट देखें 108-9 का मेरे ख्याल से 10 के अंदर ही है, रन्स भी नहीं कर रहा। फिर जो बिहेवियर उसका फील्ड में भी है, फिर आउट होके बाहर जा रहा, वो अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी टीम के लिए। तो ये कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और इस्लामाबाद मैं समझता हूँ कि इस वक्त जैसे उन्होंने कम बैक किया, जैसे 227-28 रन उन्होंने चेज़ किए हैं, उस मैच की वजह से कॉन्फिडेंस आया है उनको भी। बैटिंग में पता चल गया कि हमने बड़ा स्कोर करना, किस प्लानिंग के साथ चलना, क्या गेम लेके चलनी है, कैसे बॉलिंग में बैटिंग में। तो मेरे ख्याल से बैलेंस लग रही है, लेकिन रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं ओवरसीज़ जो हैं। और कोयटा के लिए मैं समझता हूँ कि वो तो आएगा, अब कीपिंग कौन करेगा। मैं चाहूँगा कि प्रेशर मैच है, नॉकआउट है, आप सरफराज के साथ ज़रूर जाएं, मौका दें दोबारा, वो कर सकता है। 3-4 मैचेस आपने बिठाए, बिलीव रखे उस पर, किया हुआ उसने, ठीक है बुरा टाइम आता है लेकिन आपने रेस्ट करवाया, शायद कोयटा के लिए अच्छा साइन हो रदरफोर्ड और सरफराज खेलना। बासित भाई इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि इट्स अ नॉकआउट गेम, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डाउन है, आपने पहले कप्तानी से हटाया, फिर परफॉर्मेंस ना होने की वजह से बिठा दिया, अब आप अचानक से ला रहे हैं, ये कोई समझदारी की मूव होगी? 100% होनी चाहिए, 100%। उसका तजर्बा इतना है, एक्सपीरियंस पीछे खड़े होके जो मशवरा देगा, वो जो इवंस नाम है शायद जो विकेट, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसा क्या डिफरेंस डाला? तो वो सरफराज ज़्यादा बेहतर होगा। स्पिनर्स को जिस तरह वो बॉल करवाएगा ना कि हाँ ये अच्छा बॉल है, बुरा थोड़ी कर रहा है पीछे से, जैसे अब्रार हो गया या उस्मान हो गया या अकील हुसैन हो गया, जितनी अच्छी आवाज़ सरफराज पीछे से देगा ना, वो फॉरनर नहीं दे सकता, और वो जानता भी नहीं है ना, और वो मशवरा भी अच्छा देगा रोसो का कि कराची में मैच हो रहा है, यहाँ पे ऐसी पिच है, ये फील्ड प्लेसमेंट रखो। ठीक है। दूसरा छोटी सी बात, एक तो कीपिंग रेगुलर विकेट कीपर होगा, दूसरा बैटिंग में आपको स्टेबल चाहिए बैट्समैन, जो मिड ऑर्डर बिल्कुल एक फ्लॉप हुआ है, शायद उसके तजर्बे से कोयटा के लिए फायदेमंद हो। देखिए बात तो सेंसिबल है कि लॉरी एवेंस भी अगर कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा होता तो ये पार्ट टाइम कीपर आपको बहुत बड़ी कोई कॉस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली, एक क्रूशल कैच अगर पार्ट टाइम कीपर ने छोड़ दिया, या एक स्टंपिंग या एक कैच, एक रन आउट छोड़ दिया, वो आपको बड़ा कॉस्ट करेगा। सरफराज का तजर्बा बिहाइंड द विकेट अनपैरेलल है। बट सवाल यहाँ ये है शाहिद साहब, जो अभी बासित भाई ने कहा कि वो उस तरह के मशवरे दे, वैसी आवाज दे, वो इस सीजन में वैसा सरफराज दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे आया नजर। मैंने अब्रार जब बॉल कर रहा था, वेरी एक्टिव, उस्मान तारिक जब बॉल कर रहा था, पीछे से आवाज आ रही थी। हैंडल करेगा वो, स्पिनर्स को हैंडल करेगा, बकअप करेगा, और ऊपर के नंबरों पे उसे खिलाएं, उसे कहेंगे स्ट्राइक रोटेट करो, इधर उधर मारो नहीं, अपना डीप जाओ, लंबा खेलो, और अगर बड़ा टारगेट चेज करेंगे या पहले बैटिंग करके बड़ा टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे तो उसको कहें रोटेट करो, स्ट्राइक डॉट बॉल। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात नजीब, उसके पास स्वीप शॉट बहुत अच्छा है। इस पिचेस पे स्वीप शॉट जो, क्योंकि शादाब है वहां पे और इमाद है आज के मैच में, तो उन्हें टैकल बहुत अच्छा कर सकता है वो। और इसमें इस डिस्कशन में जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है, अपने लोकल प्लेयर्स को अच्छी तरह जानना, समझना, और सामने वालों को समझना, दूसरा आपकी खिलाड़ियों में एक रिस्पेक्ट होना आपके पास्ट की वजह से, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एक चीज मैं और बात, सरफराज का जो आप कह रहे हैं सारा मैटर करता है। आप देखिए कराची में हो रहा है, यहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपको वो प्लेयर्स चाहिए जो स्पिनर्स को डोमिनेट कर सके बैटिंग में, और स्टे भी कर सके, खेल भी सके। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये किया जा सकता है। बासित भाई, और आपके जहन में क्या आ रहा है कि कोयटा को अपनी गलतियों को कैसे, क्योंकि जो पिछले मैचेस भी है ना वो बहुत क्लोज हुए हैं और गिरते पड़ते जीते। नजीब, आपने अभी बताया ना कि 228 पे 228 चेस करे उन्होंने अगेंस्ट मुल्तान, क्योंकि वो पिच दूसरी थी ना जहाँ पे बॉल आ रहा था। यहाँ पे इस्लामाबाद को अगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी, यहाँ चलाने वाला प्लेयर नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है। चलाने वाला प्लेयर देख लिया ना हारिस को आपने, यहाँ पे पहले आपको सेट होना पड़ेगा। कराची की जो पिच है ना, अनफॉर्चुनेटली T20 के हिसाब से नहीं है। कोई अगर मुझे ये बोले कि आज की पिच बेहतर होगी, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि पानी तो देंगे, लाजमी बात है। और तो उस हिसाब से उनके पास बॉलर 3 स्पिनर हैं, अपना कोयटा के पास, उनके पास भी 2 स्पिनर हैं, लेकिन उनका जो खेलने का स्टाइल है वो इस्लामाबाद को मुझे ऐसा लगता है सूट नहीं करेगा। वो जो स्पिनर है ना,
इस्लामाबाद की टीम में जो इनिंग्स बना सकता है बाबर की तरह जो खेल सकता है वो सलमान अली आगा है। तो अगर वो लंबा खेला तो स्पिनर्स को हैंडल करेगा, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। बासत भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो सारे एक ही टाइप की बैटिंग करते हैं, बड़ी एग्रेसिव। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल कर सकती है इस्लामाबाद, लेकिन अगर विकेट वैसी बन गई, अगर विकेट अच्छी बन गई तो फिर हाई स्कोरिंग। माइंडेड प्लेयर्स हैं जो एक तरह से खेलते हैं और आगा के अलावा लगता है कि वो इस तरह की पिच पे स्ट्रगल करेंगे। कैरी करना पड़ेगा, एंकर करना पड़ेगा बैटिंग को, शादाब को और सलमान आगा को, इसलिए कि आज के मैच में कॉलिन मनरो भी नहीं है, उनको वो भी इंजर्ड है, वो भी अनअवेलेबल है आज के मैच में। तो उनको ऊपर से एक तो ओपनर लाना पड़ेगा और फिर सलमान अली आगा और शादाब को ये कहना पड़ेगा कि डीप जाओ, डीप बैटिंग। बिल्कुल सही है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्लेयर्स दोनों टीमों को के कौन से हैं वो आपको दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।